डिग्री सेंटीग्रेड पे हमें रेजिस्टेंस चाहिए कॉपर वायर का। उसका डायमीटर कितना दिया हुआ है 2 मिलीमीटर है, सही है। और लेंथ उसकी कितनी है 3 मीटर है। ये तार जो इलेक्ट्रिक के लगाते हो ना, उसमें 2 मिलीमीटर वायर होता है बारीक सा, समझे। वो जोड़कर वो बनाया जाता है और अंदर मतलब पाइप उसको तार के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, उसकी बात कर रही है। और वो भी कॉपर का बना हुआ होता है। तो लिहाजा उसका डायमीटर इतना ही छोटा होगा। मिलीमीटर का मतलब है 0.0002 मीटर। तो लिहाजा कह रहा है बताइए कि अगर इतना टेम्परेचर हो तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा। अब याद रखना, देखो जब भी एग्ज़ाम में हो ना, न्यूमेरिकल में पहले जो है ना, जो आपको निकालना है उसका फार्मूला लिख लें, फिर उसके अंदर क्या चीज़ निकालनी फिर उसका फार्मूला लिख लें, तो आप यकीन करो कि सक्सेसफुल हो गए। फार्मूला सर, हाँ, यह अब क्या है फार्मूला इसका, हम हमारे पास अच्छा डेटा पहले बना लो। इसका डेटा जो है, यह आपको जो है ना डायमीटर दिया हुआ है 2 मिलीमीटर, दूसरे वाले 2 × 10⁻³ मीटर, लेंथ दी हुई है 3 मीटर है, डेंसिटी जो है ना वो दी हुई है 1.6 × 10 रजिस्टिविटी 1.8 ओम मीटर, और कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो दिया हुआ है 29 इनवर्स डिग्री सेंटीग्रेड। और आपको मालूम क्या करना है, आपको RT मालूम करना है, समझ ले रेजिस्टेंस। अब इसका फार्मूला लिखना है, ये टारगेट ये बनाओ, जब भी एग्ज़ाम में हो ना फिर आपको रास्ता मिल जाएगा। RT = R0 1 + α/t, ये बुनियादी फार्मूला है। अब मसला ये कि डेटा में R0 नहीं है, अल्फ़ा भी दिया हुआ है और ΔT लिख दो। चेंज इन टेम्परेचर भी है, क्योंकि इनिशियल टेम्परेचर जो होगा 0 होगा। समझ लें यहाँ पर टेम्परेचर जो है ना वो डेटा में क्या दिया हुआ है, ये जो है T2 दिया हुआ है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। याद रखना T1 जो होगा वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ये आपको पता, हाँ ये लेंथ है, ये रो है, रो इस तरह से बनाते हैं, वैसे ग्रीक है ये होता है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में ये बना देते हैं। ये है, ये यूनानी लेटर, ये रजिस्टिविटी है, ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है जो रजिस्ट करता है टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मीटर, उसको हम क्या कहते हैं, रजिस्टिविटी। और तार की लंबाई कितनी, 3 मीटर का तार है, सही है। अब देखो इसके अंदर हमें बेसिकली पहले ये निकालना है, अगर ये निकल जाए तो हम RT तक पहुंच जाएंगे। अब R0 निकालने का तरीका क्या है, R = ρL/A, ये फार्मूला है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस निकालने का। तो लिहाजा इसमें फिर एरिया चाहिए हमको, एरिया आ जाएगा πr²। कैलकुलेट करो कैलकुलेटर से, एरिया जो है ना वो निकालना है, तो फिर आपको डायमीटर भी निकालना पड़ेगा D/2। हाँ, तो ये डायमीटर हमें दिया हुआ है 2 × 10⁻³ तो ये हो गया 1 × 10⁻³ मीटर। ये रेडियस आ गया आपका। अब इसको एरिया में पुट करो ताकि हम इस फार्मूले में डाल सकें। तो लिहाजा हमने क्या करना है कि एरिया निकालने के लिए A = πr², पाई की वैल्यू है 3.142 और रेजिस्टेंस जो दिया हुआ है 1 × 10⁻³ यह आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 10⁻³ होता है, तो यह आ जाएगा 3.142 10⁻⁶ मीटर²। ये एरिया बन गया। अब एरिया के बाद अब हमें रेजिस्टेंस चाहिए, तो देयरफॉर R0 = रो हमें दिया हुआ है 1.6 × 10⁻⁻8 मल्टीप्लाई बाय लेंथ हमें दी हुई है 3 और डिवाइडेड बाय जो हमारे पास एरिया हमने जो निकाला वो ये है 3.142 10⁻⁶। ये इसका इनिशियल रेजिस्टेंस आ गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जब ये निकला है तो हमारे लिए रास्ता ओपन हो गया कि हम RT निकाल सकते हैं, यानी 50 डिग्री पर जो है ना कॉपर वायर की रेजिस्टेंस क्या होगी। एग्ज़ाम में याद रखना ये दोनों चीज़ें आपको दी हुई होगी, सवाल के अंदर ही पूरा चार्ट होता है, वो आप याद नहीं करोगे, वो तो आपको गिवन होगा, ये कांस्टेंट है। अभी RT निकाल रहे हैं ना, R0 तो आ गया ना, वो R0 है, R नहीं है। कौन सा, वो R0 ये R0 ही है ना, फार्मूले में तो R लिखा जाता है, अब R0 लिखेंगे ना हम लोग इसको। ये R0 है, ये R0 ही तो लिखा है इस फार्मूले में, R0 ये ρ × L/एरिया।
यार इसको कैलकुलेट तो करते आप, सब मेरे हाथ में दे। ठीक है सर। सर ये जो आपने निकाला है ये पर मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ये इसकी रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस इसकी हम वो निकालेंगे। अब 50 पर निकालेंगे, इस फार्मूले में पुट कर देंगे। ये आर टी यानी ये 50 डिग्री है, टी इज़ इक्वल टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस निकालनी है। आर नॉट हमारे पास 0.0152, ब्रैकेट बना है 1 प्लस एल्फ़ा 0.0029 और टेम्परेचर का डिफरेंस है 50 माइनस 0, तो ये आ गया 0.0152 1 प्लस 0.0029 मल्टीप्लाई बाई 50। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 1 ऐड कर दो, 0.0152 मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दो। 7 आंसर आ रहा है टोटल, सब कुछ करने के बाद। स्टेप बाय स्टेप। ये आ गया हमारे पास 0.0029 मल्टीप्लाई बाई 50 और प्लस 1, ये कैलकुलेट करने पर आ गया 1.145 मल्टीप्लाई बाय 0.0152, 50 ये आंसर आ गया 0.0174 ओम्स। बोला था हाँ, मैंने भी आपको। नहीं तो स्टेप यहाँ तो बताना होगा ना यार आप। मेरी बात वो देख, T1 निकला था हमारे पास 0, ये आंसर आ गया। T2 हमेशा पड़ता है T1 0 ही रहेगा। T2 50 निकाला था हमने, लिखा हुआ है बस। चलें स्टार्ट करें डेटा इसका। अब फिर इसको समझें, टोराइडल कॉइल क्या है। फील्ड दी हुई है बी, 2 × 10⁻³ वेबर पर मीटर स्क्वायर। द टोराइड हैज़ अ रेडियस जो है 15, पर मीटर स्क्वायर मतलब यूनिट है इसका 15। ये आ गया 15 को डिवाइड कर दे 100 से, सर इसको रेडियस रेडियस को आर से लिखेंगे और क्या, मीटर हो गया। और नंबर ऑफ टर्न्स एन दिया हुआ 300 टर्न्स है। टाइम और फाइंड द करंट आई निकालना है हमें। देखो अब इसके अंदर है ना 2 किस्म की कॉइल होती है, वो आपने पढ़ी नहीं है, बहरहाल वो आपकी बुक में अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आब व ताब के साथ, समझे ना। एक 2 किस्म की कॉइल होती है, एक सोलिनॉइड कहलाती है और एक टोराइड कहलाती है। सही है, सुनो इधर। सोलिनॉइड ये जैसे रॉड है, सर्कुलर रॉड, इसके ऊपर अगर तार की आप वाइंडिंग कर दो ना, बांध दो इसके ऊपर, तो वो बन जाती है आपकी सोलिनॉइड। सही है। और टोराइड क्या होता है, जैसे अंगूठी नहीं है रिंग, उसमें आप धागा बांधते हो, ऐसे आप गोल सर्कुलर कॉइल होती है, उसके अंदर आप तार की वाइंडिंग करोगे तो फिर वो कहलाएगी हमारे पास टोराइड। तो ये कह रहे हैं टोराइडल कॉइल है, उसमें इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड की ये स्ट्रेंथ है, और आपका जो है ना ये इसमें इसका रेडियस 15 सेंटीमीटर है, और ये जो है ना नंबर ऑफ टर्न्स तार के जो दिए हुए 300 है। इधर आई क्या है, करंट, अब आपको करंट मालूम करना है। अब इसके अंदर भी हमें उठाना है और बेसिक टोराइड का फार्मूला जो है ना वो लिखना है। अच्छा याद रखना है, इससे 2 किस्म की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होती है, एक फ्री स्पेस की होती है और एक कोई भी अदर देन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस की इसमें यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ जिक्र नहीं है, वो होगी μ0, इसको शो करेंगे 4 × 4 पाई × 10⁻⁻⁷। ये फ्री स्पेस की है जो कि आपको रट के जानी है। ये वैसे क्या लिख रहा है आपने? μ0 मैग्नेटिक परमिएबिलिटी फॉर फ्री स्पेस Mu naught। -7। अब देखिए टोराइड का जो है फार्मूला B = μ0 Ni अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स, B आ गया हमारे पास, और R² है, R है μ0 Ni अपॉन 2πr। ये फार्मूला हमारे पास है किसका, टोराइड का। 2π ज़रूर लिखना है, 2πr। अब इसमें सारी वैल्यू डाल दो क्योंकि सब वैल्यू गिवन है। सर आई घूमेगा बस। तो हमारे पास आई नहीं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें और करके, अगर आई चाहिए हमें तो B × 2πr डिवाइड बाई μ0 और n। अब हमारे पास करंट जो है वो मिल जाएगा हमें। सही है। सारी वैल्यू डाल दो। अब सारी वैल्यू यहाँ पुट करें। B की वैल्यू क्या दी हुई है हमारे पास, 2 × 10⁻³ है,
2 मल्टीप्लाई बाय 3.142 मल्टीप्लाई बाय R 0.15 है और डिवाइड बाय 4 पाई इंटू 10 की पावर जो है वो -7 और मल्टीप्लाई नंबर ऑफ टर्न्स कितने दिए हुए हैं 300 है। सर ये काट वाट दिया तो इधर 1 आ गया, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 - 7 होगा ना इधर। 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ होगा ना, ये भी 1 इंटू हाँ -1 तो काउंट ही नहीं करते ना हम लोग। अब ये बच गया और ये बच गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये से मल्टीप्लाई के मतलब ये करके इससे हमने डिवाइड कर दिया ना। तो आंसर जो हमारे पास हो गया 5 एम्पेयर आ गया। ये 0.15 मैंने यूँ लिखा एक्सपोनेंट -3 ये हुआ डिवाइड। किसी ने देखा है गैल्वानोमीटर, सुनो, वो डिवाइस होता है MCQs के लिए जो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट मेजर करता है, याद रखना। जबकि अगर उसको चेंज कर दिया जाए वोल्ट मीटर या एमीटर में, एमीटर भी करंट नाप रहा है लेकिन वो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक जो डिज़ायर करंट है वो नापने के लिए हम इसमें थोड़ा चेंज कर देते हैं। उसके पैरेलल में जो है ना शंट रेजिस्टेंस कहते हैं वो लगा देते हैं, लो रेजिस्टेंस कहलाता है, तो वो इट बिकम्स अ गैल्वानोमीटर बिकम्स एमीटर। सही है। लेकिन यहाँ वोल्ट मीटर का जिक्र है तो इसमें एक हाई रेजिस्टेंस लगानी पड़ेगी सीरीज़ में, तो फिर हमारे पास जो बनेगा ना वो बन जाएगा वोल्ट मीटर। फिर हम जो है ना ये जो डिज़ायर कर रहे हैं ना उस वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं। अगर 1000 का होगा तो वो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा एडिशनल, वो रेजिस्टेंस हमें मालूम करना, वो हाई रेजिस्टेंस होगा, वो हज़ारों की वैल्यूज़ में आएगा। और अगर जब आप शंट की बात करते हो तो 0.05 0 इस तरह के जो है ना वैल्यूज़ होगी शंट के लिए। एमीटर के लिए लो रेजिस्टेंस चाहिए और इसके लिए हाई रेजिस्टेंस चाहिए, एडिशनल रेजिस्टेंस हमें निकालना है। अब यहाँ देखो ये गैल्वानोमीटर का शुरू में जो है ना 300 वोल्ट ये वोल्टेज था जब हम गैल्वानोमीटर को गैल्वानोमीटर के तौर पे इस्तेमाल करते थे। ये RG जो है वो 20,000 ओम है हमारे पास। और अब कह रहा है एडिशनल रेजिस्टेंस, इसको हम कहते हैं RX, और रेंज हमें दी हुई है 500 वोल्ट की। इस रेंज का हमें वोल्ट मीटर चाहिए जो कि 500 वोल्ट को मेजर कर सके। अब यहाँ जो फार्मूला हमारे पास होगा सॉल्यूशन में वो होगा RX = V/IG - RG। ये फार्मूला हमें याद रखना जब भी वोल्ट मीटर में चेंज करना होगा, हाई रेजिस्टेंस का फार्मूला ये। अब इसमें हम डेटा में चेक करते हैं हमें क्या दिया हुआ है। देखो V दिया हुआ है, RG दिया, IG नहीं दिया हुआ, तो ओम्स लॉ का इस्तेमाल करेंगे। V = I × R। उससे पहले इन दोनों की मदद से RG निकालेंगे। सही है ना, सही है। तो जब IG आ जाएगा यहाँ पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर हम R के लिए जो है ना IG के लिए फॉर IG हम लिखेंगे यूजिंग ओम्स लॉ। वी गेट ओम्स लॉ क्या होता है, VG × IG × RG, ये फार्मूला हमारे पास है। और करके हम लिख देंगे IG = VG/RG। अब जो VG है हमारे पास है 300 है और RG जो है ना 2000 दिया हुआ है, 20,000। ये कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो हमारे पास जो है ना करंट आ जाएगा थ्रू गैल्वानोमीटर 015, ये एम्पियर करंट आ गया। सही है ना। अब हमारा डेटा के हिसाब से परफेक्ट तमाम वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है, जो नहीं थी वो भी हमने निकाल ली। अब हम यूज़ कर सकते हैं इस फार्मूले को और हमारा मेन टारगेट क्या है, RX निकालना है। तो RX जो है ना हमें मिल जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास RX = देयरफॉर RX = देखो V जो है ना वो 500 था और IG हमने 0.015 माइनस, और RG हमारे पास क्या था, RG जो था वो 20,000। अब 500 को हम डिवाइड कर देंगे, 500 डिवाइड बाई 0.015, तो ये आ गया 33,333.5 5 मरतबा है 20,000। ये माइनस कर देंगे 20,000।
तो ये आ जाएगा 13,333 पॉइंट, ये 3 है, 0.3, ये आ गया हमारे पास ओम RX। और ये हमारे पास आंसर निकाला है कि हमारे जो डिज़ायर वोल्टेज होगी 500, वो हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं गैल्वेनोमीटर की मदद से।